रावण ने माता सीता को चुराया, सब जानते हैं। आप में से कोई ये बताओ कि रावण ने माता सीता को किस भाव से चुराया था? क्या रावण की नीयत खराब थी सीता मां को लेकर? बोलो। समाज तो यही कहती है कि रावण ने गलत नीयत से चुराया, पर रामचरितमानस में स्पष्ट लिखा है कि रावण जब सीता मां को चुराने आया तो सीता मां को दूर से प्रणाम किया उसने। वो जानता था, रावण पंडित था, ज्ञानी था, वो जानता था कि ये जगत जननी है, कहीं ना कहीं रावण भी राम की उस लीला में सहयोगी है। हाँ या ना? कोई भी मूवी बनेगी तो विलन का होना जरूरी है, उसके बिना मूवी सेट ही नहीं होगी। आप जरा पूरी रामायण से रावण को हटाकर देखिए और कैकेयी मां को हटाकर देखिए, फिर बताइए रामायण में क्या रहता है। आप रामचरितमानस से दो लोगों को हटा दीजिए, एक रावण को और एक माता कैकेयी को। इनको हटाने के बाद रामचरितमानस खाली हो जाएगी। हाँ या ना? कैकेयी मां ना होती तो ना तो जटायु के बारे में आप जानते, ना तो शबरी के बारे में जानते, और रावण ना होता तो राम का पराक्रम दुनिया जान ना पाती। बोलो हाँ। कैकेयी थी तो लोग जान पाए कि राम की मर्यादा कैसी है, और रावण था तो लोग जान पाए कि राम का पराक्रम कैसा है। हाँ या ना? तो रावण माता सीता को कोई गलत भाव से चुरा कर नहीं ले गया। रावण माता सीता को अपनी मां मानता था। कुछ लोग कहते हैं रावण अपनी सीता मैया को अपनी पुत्री, अपनी बेटी मानता था। पर एक बात जो यथार्थ है वो मैं आपको बताऊं। रावण का राम जी से क्या रिश्ता है? बताओ। और रावण का माता सीता से क्या रिश्ता है? रावण माता सीता को बहुत पहले से जानता था और रावण राम को भी बहुत पहले से जानता था। क्या रिश्ता है इनका, रावण का सीता और राम जी से? कोई बताएगा? नहीं, हम बताएं। रावण की सिठानी है माता सीता और सेठ हैं राम, क्योंकि रावण इनके घर में नौकरी करता था ना एक टाइम पर। रावण राम जी के घर का नौकर था एक टाइम पर, द्वारपाल। पिछले जन्म में रावण जय और विजय थे, रावण कुंभकर्ण, और ये भगवान के द्वारपाल थे, नौकर थे। बोलो हाँ, बोलो हाँ। द्वारपाल थे, पार्षद थे। वो तो एक संत जी को भगवान से मिलने से रोक दिया, सनकादियों को, तो संतों ने श्राप दे दिया कि तुम राक्षस हो जाओ। बाकी रावण तो जानता था कि ये हमारे सेठ जी हैं, भत्ता वत्ता तो यही देंगे, पूरी सैलरी यहीं से आती है। तो रावण पहले से जानता था कि राम जी हमारे मालिक हैं और सिया जी हमारी मालकिन है। तो रावण फिर मालकिन को उठाकर क्यों ले गया? क्योंकि मालकिन को यदि रावण उठाकर ले गया तो मालिक अपने आप आ जाएंगे। मालिक को उठा नहीं सकता था, इतनी ताकत नहीं थी कि वो राम को उठा जाए, तो मालकिन को उठाकर ले गया। इसलिए ले गया कि वो सीता मां को अपने घर में रखकर लंका में कुछ दिन उनकी सेवा कर सके। माना कि रावण ने व्यवहार गलत किया माता सीता के साथ, पर रावण की भावना गलत नहीं थी, व्यवहार गलत था।
उसने जो किया उनकी इच्छा के बिना उठा कर ले गए, सब गलत था। लेकिन व्यवहार गलत नहीं था, मतलब भाव गलत नहीं था रावण का। क्यों जी? गलत था। रावण के यहां रहकर भी माता सीता अग्नि और गंगा की तरह पवित्र है। चूंकि एक सोने के मृग में माता सीता का मन लग गया, एक सोने के मृग में माता सीता का मन लग गया, तो राम जी को लगा कि सोने का मृग तो होता नहीं है, चमड़े का क्या करोगी, इसलिए सोने की लंका में राम जी ने भेज दिया। माता सीता को दुख क्यों हुआ? राम जी से मन हटाकर सोने में मन लगाया तो माता सीता को दुख मिला। आप भी भगवान से मन हटाकर संसार में मन लगाओगे तो आपको भी दुख मिलेगा। दुख का सबसे बड़ा कारण ही भगवान से मन हटाना। जिसका मन भगवान से हटेगा उसको दुख मिलेगा, चाहे वो माता सीता ही क्यों ना हो। माता सीता को भी दुख इसलिए मिला ताकि जमाने को, संसार को, लोगों को मैसेज दिया जा सके कि सीता को दुख मिला राम से मन हटाने पर, तो फिर आप और हम कौन हैं? इसलिए भगवान के चरणों में मन लगाए रखिएगा। अच्छा, एक चीज और है, माता सीता ने सोने में मन लगाया क्यों? आपको क्या लगता है? हमारी मां लक्ष्मी, हमारी जगत जननी जगदम्बा माता सीता, क्या वो सोने में मन लगा सकती हैं? अब आपको ये उत्तर देना है कि माता सीता का मन सोने के मृग में आखिर लगा क्यों? क्यों लगा? क्यों लगा? क्योंकि वो सोने का मृग नकली था। बोलो हाँ, सोने का मृग नकली था, और उस समय जो सीता माता थी वो भी नकली थी। वो सीता माता नकली थी, असली सीता उस समय कहां थी? भगवान ने अग्नि में प्रवेश करा दिया था कि अब मैं लीला करने जा रहा हूं, जो कठिन है आप अग्नि में वास करो। असली सीता अग्नि में वास थी, वो नकली सीता थी। उनका नाम था वेदवती। वो तपस्या कर रही थी, राम को पति के रूप में पाने की तपस्या। तो राम जी को लगा कि चलो उन्हें बुला लेते हैं। तो राम जी ने अपनी लीला का एक अभिनय करने के लिए उनको ऐड किया। तो वो जिस दिन आई उसी दिन वो सोने का मृग आ गया। तो उन्हें लगा बढ़िया है। राम जी बोले नकली को नकली अच्छा लगा, नकली को। तो राम जी ने कहा चलो अब थोड़े से सोने में क्या रखा है, ज्यादा सोने में भेजते हैं। इसलिए लंका भेजने की व्यवस्था हुई। ठीक है, इसलिए भगवान राम ने माता सीता को आगे की इस लीला के लिए रावण माता सीता को लेकर गया। और आपको मैसेज मिला कि कभी भी भगवान के अतिरिक्त मन ना लगाओ, क्योंकि सबसे बड़ा धन सोना चांदी हीरा मोती नहीं, सबसे बड़ा धन क्या है? हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा परम धन राधा 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 राधा, जीवन धन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो मन राधा श्री राधा श्री राधा। तो कुल मिला के मन ना हटे आपका, हम ये निवेदन कर रहे हैं। कहां से ना हटे? भगवान से ना हटे।